अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ हाउ डू वी ब्रीथ। हम कैसे ब्रीथ लेते हैं। तो आपको मालूम है जो हम ब्रीथ करते हैं, चाहे हम इनहेल आयर करते हैं या एक्सेल या सांस लेते हैं छोटे, इसके लिए हमारे पास एक सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम इसी ह्यूमन बीइंग्स का जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। हमें बहुत से एनिमलों का पढ़ना है। आज हमारा जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। लेट अस विल डील डियर स्टूडेंट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। इन ह्यूमन बीइंग्स many organs take part in the process of respiration। ह्यूमन बीइंग्स में जो रेस्पिरेशन होती है इसमें बहुत से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। द मेन ऑर्गन्स ऑफ, उनको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जो इसके मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें कौन कौन से आते हैं जो हमें सांस लेने और छोड़ने में मदद करें। एक तो है नोज़, ठीक है, दूसरा है नेज़ल पैसेज, तीसरा या उसको बोलते हैं नेज़ल कैविटी, तीसरा है ट्रैकिया, ब्रोंची, लंग्स एंड डायफ्राम। द ह्यूमन बीइंग्स एज शोन इन द फिगर। आप फिगर भी देख सकते हो। तो इसमें बहुत से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते, तो हम इसको कलेक्टिव बोलते हैं द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये बिगिन होता है फ्रॉम द नोज़। नोज़ से इसकी शुरुआत होती है ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको मालूम है कि आवर नोज़ हैज़ 2 होल्स इन इट। नोज़ में 2 होल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं नोस्ट्रल्स, ठीक है। देयर इज ए पैसेज इन द नोज बिहाइंड द नोस्ट्रल्स, वी कॉल्ड दिस नेज़ल पैसेज, उसको बोलते हैं नेज़ल पैसेज। The air for respiration drawn into through the nostrils present in the nose। जो हमारे एयर होते हैं वो कहाँ से आता है, नोस्ट्रल से आता है। This air then goes into nasal passage। और फिर जब ये नोज से आता है ये एयर तो फिर जाता है, ये कहाँ पे जाता है, नेज़ल पैसेज। नेज़ल पैसेज से ये होके कहाँ जाता है, फेरेंकस। आपको मालूम है फेरेंकस होता है हमारी नेक में, उधर ये ऑक्सीजन जाता है। आपको मालूम है नोज़ में हेयर होता है और म्यूकस होता है। अगर में भी डस्ट पार्टिकल्स होगा या कुछ बैक्टीरिया होंगे तो ये म्यूकस और हेयर जो होते हैं नोज़ या नेज़ल कैविटी में म्यूकस होता है या फेरेंकस में, ये इसको ट्रैप करते हैं और उसको बाहर फेंकते हैं। फिर जो हमारा पोर्शन है उसको बोलते हैं ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। विंड पाइप से ये कहाँ जाता है, विंड पाइप या ट्रैकिया आपको मालूम है जो होता है ये कोलेपस नहीं होता है, क्योंकि ये जो विंड पाइप होते हैं ट्रैकिया इसमें कार्टिलेज होता है, बोन्स होते हैं, उनको बोलते हैं कार्टिलेज। वो रिंग जैसे होते हैं, वो इसको कोलेपस करने में नहीं देते। और इस ट्रैकिया में भी म्यूकस होता है जो इसको क्या जो अगर में भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इसी में ट्रैप होते हैं, तो फिर ये वही जम जाते हैं। जब ट्रैकिया या विंड पाइप फिर जब बॉडी ये 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं उनको बोलते हैं ब्रोंची। सिंगल होता है ब्रोंचस, 2 हिस्सों में लेफ्ट एंड राइट ब्रोंचस में होता है ये ट्रैकिया डिवाइड। फिर ये अंदर जाते हैं किस में, लंग्स में। हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, ये लंग्स को हम थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। जब ये ब्रोंची 2 हिस्सों में तो फिर उनको फर्दर डिवाइड होते हैं, उनको बोलते हैं ब्रोंचियोल्स। यहाँ भी ब्रोंचियोल्स आप देखो ट्री जैसा दिखाई देता है ब्रोंचियोल्स। और ये ब्रोंचियोल्स फिर फर्दर डिवाइड होते हैं और लास्ट में जो इनमें होते हैं सैक लाइक सेक्रेटर्स, इनको बोलते हैं एल्वेलाई। यही एल्वेलाई जो होते हैं लंग्स में, इन्हीं के ज़रिए डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और आपको मालूम है हमारे पास जो 2 लंग्स होते हैं इनकी जो कवरिंग होते हैं उसको बोलते हैं प्लेयूरा मेम्ब्रेन, इनर आउटर प्लेयूरा मेम्ब्रेन। और नीचे जो होता है एक मसल होता है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। ये डायफ्राम होता है, ये गोश्त का मसल का टुकड़ा होता है, ये नीचे होता है डोम शेप्ड होता है ये।
تو جب ہم آکسیجن لیتے ہیں تو آکسیجن پہلے نوسٹرل سے، پھر ٹریکیا سے، پھر برونچول سے، پھر لنگس میں چلا جاتا ہے. لنگس میں پھر ایلویلے ہوتے ہیں، اور ایلویلے میں بلڈ کیپلریز ہوتے ہیں، یہاں سے ڈیفیوژن ہوتا ہے. جب ہم آکسیجن رچ لیتے ہیں تو آکسیجن ڈیفیوز ہوتا ہے بلڈ میں آپ کو معلوم ہے ہیموگلوبن کے ساتھ یہ آکسیجن ایڈ ہوتا ہے اور ڈفرینٹ پارٹس آف دا سیل پہنچ جاتا ہے. تو وہاں سے کیا ہوتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ آتا ہے، اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسچینج ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ لنگس میں الویلے میں آ جاتا ہے، اور الویلے سے یہ باہر نکلتا ہے تھرو نوسٹرل. تو یہ ہمارا جو ہوتا ہے جب ہم انسپریشن کرتے ہیں ایکسپریشن کرتے ہیں اس وقت جو لنگس ہیں یہی ہمیں مدد کرتا ہے. انشاءاللہ آپ کو یہ ڈیٹیل میں پڑھنا ہے ہائر کلاسز میں، یہاں ہم نے تھوڑا لٹل بٹ بتایا ہے. تو یہ ہمارا جو ہوتا ہے ریسپریٹری